अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम एमएस साइबर सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट कोर्स अप्लाइड नेटवर्क सिक्योरिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में इसके 4 क्रेडिट आवर्स होते हैं। 3 क्रेडिट आवर्स इसकी थ्योरी के होते हैं और 1 क्रेडिट आवर इसकी लैब का होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी लैब भी करवा सकूँ। तो आज हम इसकी थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स पढ़ने का मकसद क्या है। सबसे पहले यह है कि हेल्प टू ब्रिंग कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर और उसकी नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में जान सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। एडिशनल इश्यूज एसोसिएटेड विद रिस्क एंड डाटा प्रोटेक्शन ओवर द नेटवर्क के ऊपर जो भी हमारे डाटा के लिए जो रिस्क वगैरह होते हैं हम उनके बारे में जान सकें और उनको मिटिगेट कर सकें। ये बेसिकली इस कोर्स के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। रेफरेंस मटेरियल ये कुछ शो हो रहे हैं, इनको मैंने फॉलो किया हुआ है। तो ज़्यादा ये क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस 7th एडिशन ग्लोबल एडिशन विलियम स्टार्लिंग, इसकी बुक को ज़्यादातर मैंने फॉलो किया हुआ है। यार यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी पॉलिसी हो सकती हैं। तो इसके हम लैब कंटेंट के बारे में जानेंगे कि लैब में हम क्या क्या चीज़ें मैं कवर करवाऊँगा। VM काली इंस्टॉलेशन, नेटवर्क स्कैनिंग, स्निफिंग, कॉमन अटैक जनरेशन, प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ फायरवॉल, IDS, इवेटिंग टूल फॉर फायरवॉल, IDS, नेटवर्क एनालिसिस सोल्यूशन। हम लैब में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे ज़्यादा डीपली। जब मैं लैब का एक अलग से लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँगा तो ये हम चीज़ें उसमें कवर करेंगे। तो हम इसमें कवर करेंगे वो देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम DDoS एंड ट्रेस बैक पढ़ेंगे। उसके आगे जो उसके सब टॉपिक्स हैं TCP प्रोटोकॉल हैंडशेक, IP स्पूफिंग, सिन फ्लड, DDoS अटैक, बॉटनेट, कंट्रोल फ्लडिंग, ICMP ट्रेस बैक, प्रोबेबिलिस्टिक मार्किंग, बॉटनेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड ट्रेस बैक ऑफ अटैक। फिर आप क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, VPN, SSL, TLS, वेन सिक्योरिटी, इथरनेट सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी। और फिर हम IPsec के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम इसके आगे इसके आर्किटेक्चर और कंसेप्ट के बारे में, एथेंटिकेशन एरर क्या होता है इसके बारे में, हम इन चीज़ों के बारे में, इसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसेस कंट्रोल क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होते हैं, हम इनको भी इस ओवरऑल लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह फिर हम वायरलेस नेटवर्क्स क्या होते हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर पे हम फायरवॉल क्या होती हैं, उसके आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल पैकेट फिल्टर, ये सारी ये जो चीज़ें आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रही हैं हम सब इनको डिस्कस करेंगे। और एट दी एंड हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, हम इनके बारे में डिटेल वीडियोस लेके आएंगे। इस सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा था कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें कोर्स में कवर करेंगे। तो ये कोर्स पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को लेके हम आगे चलेंगे। डिजिटाइजेशन ने हमारे रहने के तरीक़ाकार को बदल दिया है। आज के दौर में हम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ई-कॉमर्स के थ्रू हम प्रोडक्ट वगैरह खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट सारा कुछ हमारा आज के दौर में ऑनलाइन हो चुका है। तो ये कुछ सारा स्टैटिस्टिक्स हैं, ये सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से इंटरनेट यूज़ बढ़ गया है। ये देखें, ये रिपोर्ट के बता रहे हैं कि 4.93 बिलियन पीपल यूज़ द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, कि 4.93 बिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेट। 63.2% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है ये। तो इसमें ये बताए जा रहे हैं कि ये एशिया का है, तकरीबन 51.8% सबसे ज़्यादा इधर यूज़ हो रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, लातिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब की स्ट्रेटजीज बताई गई हैं कि कितने % लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। फिर ये एक ग्राफ दिखाया गया है कि राइज ऑफ मोबाइल ट्रैफिक एंड करंट मोबाइल ट्रैफिक शेयर, कि 2009 से देखें टोटल 0.7% था और ये इंक्रीज़ होता होता आज 2020 में ये तकरीबन 50.3% है। ये लिखा हुआ है कि 50% ऑफ ऑल द ट्रैफिक इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के थ्रू ये इंटरनेट एक्सेस होना ज़्यादा हो गया और ये ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गई है। ये एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें बताया जा रहा है कि ओवरऑल कितने यूज़र हैं। ये देखें, फेसबुक के यूज़र बता रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, कंज्यूमर स्पेंड, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, जूम, ये सब ये मतलब ओवरऑल जो यूज़र हैं इस टाइम कितने यूज़र हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये उनकी स्टैटिस्टिक्स शो हो रही है। डाटा क्रिएटेड इन अ डे,
इतनी सारी ऐप्स हो गई हैं तो उनके ज़रिए क्रिएट किया जाने वाला डाटा भी बढ़ रहा है। ये क्या लिखा है, एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डाटा, कि 90% ऑफ द वर्ल्ड डाटा टुडे हैज़ बीन क्रिएटेड इन द लास्ट 2 ईयर अलोन, कि 90% ऑफ डाटा सिर्फ जो इंटरनेट का है या हमारे सिर्फ 2 साल में, गुज़िश्ता 2 सालों में क्रिएट किया गया है। ये तकरीबन नवंबर 2017 की रिपोर्ट है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा डाटा क्रिएट हो रहा है, और यही चैलेंजेस हैं, हमको किस तरह डाटा को स्क्वायर कर सकते हैं, ये ज़्यादातर हम इसी सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ आते हैं कि नेटवर्क की सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। वही मैंने पिछली स्लाइड में भी आपसे डिस्कस किया है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑनलाइन यूज़र हो गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम एंड एप्लीकेशन हैव बिकम प्राइम टारगेट टू थ्रेट एक्टर टू स्टील, डिफेस और डिस्टर्ब बिजनेस एक्टिविटीज़, कि ऑनलाइन सिस्टम और एप्लीकेशन अब जो थ्रेट एक्टर हो चुके हैं, जो मतलब इनके लिए अब ज़्यादा इजी हो चुका है ऑनलाइन डाटा को चोरी करना। पहले ये होता था कि आप किसी बिल्डिंग में जाएं, वहाँ का गेट वगैरह तोड़ें, सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करें, फिर आप अंदर जाएं। अब सारा कुछ ऑनलाइन होने की वजह से ये हो गया है कि आपको सिर्फ नेटवर्क को कंप्रोमाइज़ करना है और आप सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो आ लार्ज नंबर ऑफ साइबर अटैक आर बीइंग प्लान्ड बाय नेशन, और ये जो साइबर अटैक इसी की वजह से नेशन वाइज लॉन्च हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल अक्रॉस विद द बॉर्डर। ये नेशन वाइज भी स्पॉन्सर हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये वाला अटैक हो सकता है। ये एनुअल नंबर ऑफ डाटा ब्रीचेस बता रहे हैं कि 2005 से लेके 2020 तक जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई हैं, ये उसका बारे में एक रिपोर्ट है। ये देखें 2005 में ग्राफ देखें, और 2018 तक ये कितनी हाई पीक पे जा रहा था। इस तरह डाटा ब्रीचेस दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही हैं। जो जो हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास डाटा को भी बहुत सारे खतरात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये देखें, एक और मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड शो कर रहा हूँ कि 2013 से लेकर 2019 के दरमियान इंडस्ट्री वाइज जो अटैक हुए हैं, ये उनकी एक स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन है। अब हम चंद फेमस साइबर अटैक के बारे में बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क कोड GRR, साइबर अटैक आर दी थर्ड मोस्ट प्रोबेबल ग्लोबल रिस्क, कि ये दुनिया का 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का तीसरा बड़ा साइबर अटैक एक रिस्क बन चुके हैं। इन मई 2017 2 बिलियन फोन रिकॉर्ड व स्टोलन फ्रॉम अ चाइनीज फर्म नेमली डीयू कॉलर ग्रुप। डीयू कॉलर ग्रुप से 2017 में 2 बिलियन फोन रिकॉर्ड्स चोरी किए गए। इन सितंबर 2017 इक्वाफैक्स यूएस बेस्ड कंपनी, इसी तरह ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इसके पास 145 मिलियन यूएस की पॉपुलेशन का तकरीबन 44% बनता है। उसकी कस्टमर की पर्सनल और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चोरी किया गया है। इसी तरह नवंबर 2017 में 57 मिलियन कस्टमर एंड ड्राइवर डाटा वाज स्टोलन इन उबर डाटा ब्रीच। उबर डाटा ब्रीच से इस तरह कस्टमर का 57 मिलियन का कस्टमर का डाटा चोरी हुआ, और कंपनी ने $100,000 हैकर्स को दिए कि इस डाटा को डिलीट कर दें आप। इन द सेम ईयर इसी तरह एक सोनिक वाल लैब डिटेक्टेड 2855 रैनसम सिग्नेचर इन कंट्रास्ट इन 1419 आइडेंटिफाइड इन द ईयर 2016। इसी तरह ये रैनसम सिग्नेचर डिटेक्ट किए गए 2000 ईयर में ही। रैनसम नेमली WannaCry was identified and total damage caused by it was in billion of dollar। इसी तरह 2017 में ही एक रैनसम जिसका नाम WannaCry दिया गया था, वो आइडेंटिफाइड किया गया और इसने तकरीबन $1 बिलियन डैमेज किया। रैनसम वगैरह क्या होता है, ये सब हम आगे की चीज़ स्लाइड्स में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि रैनसम का वर्किंग क्या होती है, किस तरह वो अटैक करके हैकर्स हमारा डाटा को स्टोर वगैरह कर सकते हैं और रैनसम मांगते हैं फिर हमसे। यह मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। इस तरह हमने वर्ल्ड के सिनेरियो को डिस्कस किया, तो हमें पाकिस्तान में भी इस तरह डाटा ब्रीचेस काफ़ी हो सकी हैं। तो ये देखें, ये शो हो रहा है कि 44 मिलियन पाकिस्तानी मोबाइल यूज़र की जो इंफॉर्मेशन थी ऑनलाइन लीक की गई। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन 2020 से जारी थी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पाकिस्तानी मोबाइल यूज़र की क्या क्या चीज़ें लीक हुई वो देख रहे हैं। ये मैं आपको वही मैंने डिस्कस किया था कि हैकर ट्राइड टू सेल 115 मिलियन पाकिस्तानी मोबाइल यूज़र फॉर अ प्राइस 2.1 मिलियन इन द बिटकॉइन। कि $2.1 मिलियन बिटकॉइन में उसने सेल करने की कोशिश की। इसमें कस्टमर के नेम, होम एड्रेस, नेशनल आइडेंटिफिकेशन CNIC नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर और डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी।
ये वो रिपोर्ट है जो शो की गई थी हैकर की वजह से, जिसमें डाटा ब्रीचेस में से जो डाटा उन्होंने चोरी किया था। इसी तरह मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिस तरह फेसबुक वगैरह हैं, वो भी मतलब हैकर्स के हाथों से महफूज नहीं है। ये बता रहे हैं कि मार्च 2021 में 533 मिलियन फेसबुक यूज़र डाटा लीक, इतने बड़ी तादाद में फेसबुक यूज़र का डाटा लीक किया गया। इसमें फ़ोन नंबर शामिल थे, उनके नेम शामिल थे, लोकेशन शामिल थी, ईमेल एड्रेस और बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन शामिल थी। इसी तरह बैकडोर फाउंड इन यूटिलिटी फॉर लिनक्स यूनिक्स सर्वर, इस तरह मतलब जीरो डे वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट की गई एक यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेशन टूल कॉल वेबमिन में। इसमें जीरो डी वल्नरेबिलिटी फाउंड की गई। ये जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होता है, मैं इसको आगे आपके बारे में आपको मज़ीद क्लियर करूंगा इसके बारे में। इस तरह ना सिर्फ सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से साइबर अटैक हो सकता है, बल्कि हार्डवेयर में बाज़ औक़ात फेलियर वगैरह हो सकती हैं, जिसकी वजह से अटैकर आप और अटैक कर सकते हैं। ये आपको बता रहा हूँ, नेट कोर हैज़ अ बैक डोर दैट कैन इजीली रन आर्बिट्रेरी कोड ऑन दिस राउटर। किस तरह ये नेट कोर में ये इनका जो राउटर था, इसमें आर्बिट्रेरी कोड रन किया जा सकता था, जिसमें आराम से बैकडोर क्रिएट किया जा सकता था।